हेलो मित्रों, प्रणाम, नमस्ते। स्वागत करता हूँ आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। अपडेट न्यूज़ है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बहुत लोग बहुत आपसे बात शुक्रिया करने वाले सभी को महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाएं खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश रखें। दुनिया को खुशी देना आपके हाथ में है ना। तो महिलाओं की सकारात्मकता अच्छे समाज का निर्माण करती है और इसीलिए ये इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है कि सकारात्मकता से आप पूरी दुनिया को खुश कर दें, अच्छा रखें। तो पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो अद्भुत आयोजन है, बहुत ही अद्भुत, इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो वरदान है ही, परंतु महिलाओं के लिए विशेष तौर से, क्योंकि महिलाओं के उपलक्ष्य में हुआ है, महिलाओं की वजह से हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है प्रोग्राम, और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बन जाता है। मैं अपनी अगर बात कहूँ दिल की, तो मुझे आज के प्रोग्राम में 3 तत्वों का समावेश दिखा। एक तो ये प्रोग्राम में बहुत आनंद आया। आनंद इस तरह से जैसे कोई बहुत किसी चीज़ का इंतज़ार होता है और जब वो मिलती है ना, क्योंकि हम अक्सर कर ये बातें कहा करते थे। कभी हम उदाहरण के तौर पे कहते थे कि ये ऐसा एक दिन प्रोग्राम होगा जब सारी महिलाएं होगी, ये हॉल भरे होंगे, ये ऐसा होगा। और वाकई में वो बहुत समय से पहले ही हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं कि। तो बहुत मज़ा आया ना, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। दूसरा जो तत्व रहा वो रहा, बहुत प्रेरित मुझे किया इस प्रोग्राम ने। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, बहुत सारे वादे हमसे कराए गए, परंतु मुझे लगता है कि क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित लोग होते हैं। हम में पेशेंस या धैर्य नहीं होता है। 5 साल किसने देखे हैं, इतनी आगे की बातें थोड़ी करते हम। जो काम 5 साल के है तो वो हमें पहले करने हैं। और आप सबके मन में भी वो विचार जरूर चल रहा होगा, एक दिन पुनः ये महिलाओं से भरा हॉल होगा, करोड़पति हैं, दीदीज होगी और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद होंगे ना। तो निश्चित तौर पे हम सबकी ये तैयारी तो मन ही मन शुरू हो चुकी है। और जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना, वो तो अभी से बना भी चुके होंगे, अपना नक्शा मन में बन गया होगा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। और ये होना भी चाहिए कि हमारी जो पूंजी है या हमारा जो भी तत्व है, वो तो यही है कि हम जब मोटिवेट होते हैं तो हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। यही हमारा मुख्य तत्व होता है। तो हमें हमारी खुराक ही यही है डायरेक्ट सेलिंग वालों की। तो आज अच्छी खुराक मिली है ना, पूरे काफ़ी बढ़िया खुराक मिल गई है। इसको हमें काम में लेना है और बहुत सारे कीर्तिमान बनाने हैं। एक कीर्तिमान नहीं बनाना है, इतने कीर्तिमान बनाने हैं कि हिंदुस्तान में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम है, ये इस तरह से नीचे के हाशिए में नहीं होना चाहिए, ये सबसे ऊपर के हाशिए में होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग से जो हो सकता है, इस देश को जो भी चाहिए वो सब कुछ हो सकता है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वैल्यूज की बात हो, या और कोई भी बात हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सब कुछ हो सकता है, तो फिर सब कुछ होना भी चाहिए ना। और आज के आयोजन में क्या हुआ है, बहुत सारी ऐसा महसूस हुआ जैसे इस इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत कहीं न कहीं एक जो रुकावट थी वो आज पूरी निकल गई है। माननीय
मंत्री महोदयों का यहाँ आना, उपस्थित होना और इस काम को एंडोर्स करना, ये पहली बार मैंने देखा है। हमने तो हमेशा अपने नाम पे लांछनी जेलें हैं, पहली बार कभी सुनने को मिला कि आप अच्छा काम भी करते हो। तो आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे द्वार हमारे खुल चुके हैं। तो सबको आज यहाँ से कुछ बड़े बड़े इरादे और बड़ी बड़ी तैयारियों को लेकर जाना है। तो इस आयोजन का फ़ायदा क्या होगा, और जिन्होंने भी ये आयोजन किया है उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तीसरा तत्व भी मैं बता देता हूँ कि तीसरा तत्व क्या मिला है, वो एक जिम्मेदारी का तत्व मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए चुना है, इसका मतलब कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। इस देश की बहुत सारी चुनौतियों को, इस देश की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी हमें आज यहाँ से लेकर जाना है। तो ये मेरी फीलिंग थी, मेरे ख्याल से काफ़ी आपकी फीलिंग के साथ मैच कर रही होगी। तो इसी बात के साथ, क्योंकि अभी सब जाने के मूड में मुझे नज़र आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा बोलने की बात होती भी नहीं। हम तो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, हम इशारों में बातों को समझते हैं, बोलते कम है और करते ज़्यादा है। बहुत और आपको सीधे लिए चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 युवा की आवाज पहल का शुभारंभ कर रहे हैं। एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें
आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। इस माई गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक हेलो साथियों, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग भी देश की अर्थव्यवस्था में दे रहा है योगदान। मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला। होते कौन है, इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, आइए मैं पीयूष गोयल जी के बारे में बता देना चाहूंगा। दोस्तों, पीयूष गोयल जी हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो पीयूष गोयल जी ने बोले कि खंडेवाल अगले 2 साल में 1.25 करोड़ का होगा डायरेक्ट सेलिंग। नई दिल्ली 8 मार्च। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता, खाद्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2045 में देश में सभी तरह की सुख सुविधाएं सबको उपलब्ध हो। इंदिरा गांधी स्टेडियम विराट महिला उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (FDF) और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान एवं आयोजित सम्मेलन में हजारों